So hello everyone and welcome to Competitive Willpower. Let's start the day with a motivational quote. आज का motivational quote है When it is a matter of kindness, size doesn't matter, right? तो जब सहायता की बात आती है, kindness की बात आती है, तो size doesn't matter. It doesn't matter how much you can help, but it matters कि आप help कर रहे हैं कि नहीं. Okay, so always be kind to someone if you find they are in help. ये मत सोचिए कि मैं कितना हेल्प कर पाऊँगा, बस हेल्प करने की जो इच्छा होती है वो ज़रूरी होती है, क्षमता ज़रूरी नहीं होती है कितनी आप कर पा रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डे विथ एन एडिटोरियल, स्मॉल वन बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसका आज का हेडिंग है हाउसिंग फॉर ऑल, राइट? हाउसिंग फॉर ऑल, just the way we have seen प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एड्रेसिंग द नेशन on the occasion of 15th अगस्त from रेड फोर्ट. तो वहाँ पे एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, राइट, उसी से ये रिलेटेड है. सब हेडिंग है एड्रेसिंग हाउसिंग शॉर्टेज इन अर्बन एरिया. शहरी एरिया में हाउसिंग शॉर्टेज की बात किया जा रही है. उसको एड्रेस करते हुए रिक्वायर्स अर्जेंट कंसर्टेड एफर्ट. कंसर्टेड मीन जॉइंट एफर्ट. एक अब जॉइंट एफर्ट की बात किया जा रहा है कि अब शहरी इलाकों में जो हाउसिंग की शॉर्टेज है, जो बेरोजगार तो ठीक है, लेकिन बेघर लोग हैं, उसका अभी तक उनको घर अभी तक नहीं मिला है, तो उसमें उसको पूरा करने के लिए जॉइंट एफर्ट की आवश्यकता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. द अनाउंसमेंट बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन प्रधानमंत्री ऑफ अ स्कीम to help the urban poor build houses in cities is a signal that the government is to undertake one more plan to address the problem. तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रधानमंत्री जी जैसे अनाउंस किए एक और स्कीम का, ठीक है, टू हेल्प अर्बन पुअर. अर्बन पुअर को हेल्प के लिए, घर देने के लिए उन्होंने एक और स्कीम का अनाउंसमेंट किया. और ये क्या सिग्नल करता है? ये सिग्नल करता है कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू अंडरटेक अनदर प्लान. और एक प्लान वो डिसाइड करेगा, उस पर काम करेगा, अंडरटेक करेगा, ठीक है, और उस पर वर्क करेगा. ये हाउसिंग प्रॉब्लम जो है, शॉर्टेज है घरों की, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में खास करके, उस पर काम करने के लिए एक और प्लान, एक और स्कीम अंडरटेक करेगा. ओके, नाउ इवन 5 months ago, 5 months पहले, its stand was that no new housing scheme had been invised following. Invised meaning क्या होता है? Imagine, ऐसा फ्यूचर में होने की संभावना, ठीक है. तो इन्वाइज मतलब इमेजिन करना, ठीक है. तो 5 महीने पहले ऐसा बदला कि कोई स्टैंड नहीं था न्यू हाउसिंग स्कीम का, और has been invised following the extension of the प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टिल दिसंबर 2024. तो ये दिसंबर 2024 तक इसको पूरा करने की, ठीक है, सभी को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ये स्कीम लाया गया, ठीक है. और 5 महीने पहले इसकी कोई भी स्टैंड नहीं था, कोई भी संभावना नहीं था, ठीक है, कोई भी इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन अब इसको अनाउंस किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, राइट. विद द फोकस ऑन एक्सपेडिशियस कंप्लीशन ऑफ सैंक्शनड हाउसेस. एक्सपेडिशियस कंप्लीशन ऑफ सैंक्शन हाउसेस, तो जो सैंक्शन जो घरों पे लगा हुआ है उस पर क्या करेगा? उस पर फोकस रहेगा. एक्सपेडिशियस कंप्लीशन, एक्सपेडिशियस मतलब उसको पूरा किया जाए. कंप्लीशन कंप्लीट से लिया गया है, ठीक है, वर्ड. तो एक्सपेडिशियस उस पर कंप्लीट किया जाएगा, राइट, ऐसा बताया जा रहा है. नेक्स्ट, बट एन अप्रेजल ऑफ PMAU प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में हैव कॉज द शिफ्ट इन स्टैंस. ऐसा एक स्टैंस जो होता है काम करने का गवर्नमेंट का, उस पर एक चेंज लाया है. ये इसका अप्रेजल, इसका अप्रूवल के बाद में एक स्टैंस में काम करने की गति में चेंज ला सकता है, ठीक है. इट में बोला है, ठीक है, ओके. इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट हाउसिंग फॉर ऑल इज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे. हाउसिंग फॉर ऑल ये लंबा अभी
हम लोग उसके करीब नहीं है, एक लंबा रास्ता है, ठीक है, लॉन्ग वे अवे, दूर है अभी, ठीक है। सभी को घर देने की बात किया जा रहा है, तो ये आसानी से नहीं होगा। नाउ इन लास्ट 8 years सिंस द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, 8 years हो गया। 8 years मतलब अभी 2023 चल रहा है, तो 8 years मतलब 2015 में ये किया गया था लॉन्च, तो ईयर भी नोट कर लीजिएगा, 2015 में ये लॉन्च किया गया था अर्बन। नाउ 8 years since launch of प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, only 2/3 of sanctioned houses, ठीक है, सिर्फ 2/3 means 40%, we can say, no, not 40%, 2/3 means 66.66%, अगर मैथ में बोले तो, ठीक है। तो ये 2/3 है, ठीक है, अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ओनली 2/3 ऑफ सैंक्शनड हाउसेज और 76.25 लाख हाउसेज आउट ऑफ अबाउट 1.19 करोड़ सैंक्शनड, ठीक है। सैंक्शन मतलब दे दिया गया है, ठीक है। तो 1.19 करोड़ में से 76.25 लाख ही अभी तक हुआ है, ठीक है, दिया गया है। वेयर इधर कंप्लीटेड और हैंडेड ओवर एज ऑन अगस्त 15, तो अगस्त 15 का डाटा का हिसाब से बोला जा रहा है कि 1.19 करोड़ में से 1.19 करोड़ में से 76.25 लाख करोड़ ही अभी तक हैंडओवर किया गया है या फिर कंप्लीट हुआ है। द सेंट्रल असिस्टेंस रिलीज्ड वाज 1.49 लाख करोड़, राइट, रुपी। तो सेंटर असिस्टेंस रिलीज्ड, सेंटर का जो द्वारा रिलीज किया गया है डाटा है वो 1.49 लाख करोड़ है। द सेंटर शेयर्स हैज़ बीन लिमिटेड टू 24.4%, तो इसमें सेंटर का शेयर जो है 24.4% है, वाइल द स्टेट्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज इज 16%। तो अर्बन स्टेट्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उनका 16% है और सेंटर का 24.4%। द रिमाइंडर almost 60% has to come from beneficiaries, तो ये beneficiaries का लिए आना चाहिए, has to come from beneficiaries, तो ये beneficiaries के तरफ से आना चाहिए 60%, right। of the estimated the total investment of rupee 8.31 lakh crore for 1.23 करोड़ हाउसेस। तो यहाँ पे बोला गया एस्टिमेट करके अगर हम लोग देखें तो 1.23 करोड़ हाउसेस ओरिजिनली प्रपोज्ड, ये प्रपोज किया गया था, जिसमें से टोटल इन्वेस्टमेंट रुपी 8.31 लाख करोड़ यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है। 1.23 करोड़ हाउसेस के लिए प्रपोज किया गया था, ठीक है, एस्टिमेट ऐसा निकाला गया था इन्वेस्टमेंट। द बेनिफिशियरीज ऑफ अर्बन poor have to sell out 4.95 लाख करोड़। तो ये बेचने की बात नहीं है, सेल आउट की बात किया जा रहा है। सेल मतलब बैटरी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और उसको क्या करना चाहिए, ऑक्यूपाइड, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द बेनिफिशियरीज, जिस चीज़ को जो बेनिफिशियरीज हैं जिनको मिलना चाहिए, ठीक है, हैव टू सेल आउट 4.95 लाख करोड़ इनको देना चाहिए, ठीक है, ऐसा बेनिफिशियरीज को बताया गया है। अंडर द प्रपोज स्कीम, ऐसा प्रपोज स्कीम्स में क्या क्या आ गया है, द शेयर ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी ब्रॉट डाउन एट 40%, और बेनिफिशियरीज का 40% पे लाना चाहिए, ठीक है। तो पहले कितना यहाँ पे बताया गया 60%, और अब बोला गया कि उनको 40% तक लाना चाहिए, ठीक है, ये उनका परसेंटेज 40% कर देना चाहिए, ठीक है। एज पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट हाईलाइट्स, एज बेनिफिशियरीज आर नॉट इन अ पोजिशन टू फुल्ली पे देयर शेयर बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम। तो ऐसा कहा गया है कि उनका जो ये 40% क्या रेट था,
आई थिंक अमाउंट की बात किया जा रहा है और यहाँ पे इनकम की बात किया जा रहा है। इनकम लो है तो वो ऐसा पोजीशन पे नहीं होते हैं कि पूरी तरीके से पे कर पाएँ, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री जो कमेटी रिपोर्ट है, ठीक है, वो ऐसा कहता है कि उनका 40% कर देना चाहिए, ठीक है। जो बेनिफिशियरीज हैं उनको ब्रॉट डाउन द आई थिंक द देयर कॉस्ट, ओके, उनका कम करना चाहिए क्योंकि उनका इनकम लो रहता है। इवन दो some state government try to help such beneficiaries access bank loans, financial institutions have been lukewarm in their responses, citing the lack of proof of sustained income। तो क्या बोला गया है, इवन दो कुछ गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, उनको बैंक लोन्स देने में और बैंक लोन्स देने में मदद करते हैं, ठीक है, बेनिफिशियरीज जो जिनका इनकम लो है, जो नहीं पूरी तरह से पे कर पाते हैं, ठीक है। बट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हैव बीन ल्यूकवार्म मतलब जो वार्म है लेकिन कम, ल्यूकवार्म जो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, ठीक है, ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनका क्योंकि लैक ऑफ इनकम, प्रूफ ऑफ सस्टेन्ड इनकम का प्रूफ नहीं रहता है, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा उनको हेल्प नहीं करता है, ठीक है। गवर्नमेंट तो उनको बैंक लोन्स देने की कोशिश करता है लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं दे पाता है। द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑल्सो मेड वेल कंसिडर्ड सजेशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMU, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो क्या करा, पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ ऑल्सो मेड वेल कंसिडर्ड सजेशन किया इसको इम्प्लीमेंट करने का, एंड द गवर्नमेंट would do well to examine them while the drawing up the proposed scheme। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, इसको अच्छी तरह से एग्जामिन करना चाहिए while drawing up the proposed scheme, और जो प्रपोज स्कीम है उसको लागू करने की आवश्यकता है, ड्रॉविंग अप, ओके। गवर्नमेंट वुड डू वेल टू एग्जामिन, उसको जो स्कीम है ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छे तरह एग्जामिन करे, उस पर काम करने की आवश्यकता है। द कमिटीज most significant recommendation is on the need to drop in uniform and fixed assistance across the country as followed in the PM Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, and adopt flexible arrangement instead depending on the topography and other factors। तो the committee's most significant recommendation ऐसा है, ठीक है, ऑन द नीड टू ड्रॉप यूनिफॉर्म एंड फिक्स असिस्टेंस, एक तरह से यूनिफॉर्म एंड फिक्स्ड असिस्टेंस पूरे कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री में लाना चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एज फॉलोड इन द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, एंड अडॉप्ट फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट, और फ्लेक्सिबल जो स्मूथ हो ऐसा अरेंजमेंट, इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी एंड अदर फैक्टर्स, जो अभी तक जो 8 years तक जो होते आ रहा है, ठीक है, टोपोग्राफी जो है उस पर डिपेंड करना, अदर जो फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करना, उसके जगह पे ज़रूरत है एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट लाया जाए, ठीक है, फिक्स्ड असिस्टेंस और यूनिफॉर्म में इस स्कीम को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होगा तभी सभी को घर मिल पाएगा, ओके। एंड द शॉर्टेज है वो हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग में वो कम होगा, शॉर्टेज कम, ओके। रीज़न बिहाइंड द पुअर क्वालिटी ऑफ द हाउसेस एंड द प्रिवेलेंस ऑफ अनऑक्यूपेंसी टू शुड बी गॉन इनटू, एंड जो रीज़न बिहाइंड द पुअर क्वालिटी ऑफ हाउसेस, घरों की जो क्वालिटी है वो बुरी क्यों है, एंड अनऑक्यूपेंसी कमी क्यों नहीं है। ऑक्यूपेंसी मतलब जो ऑक्यूपाई है, जो है, लेकिन जो अन लग गया तो ऑक्यूपेंसी मतलब जो नहीं है, ठीक है। तो ऑक्यूपेंसी मतलब स्थान नहीं है, ठीक है। घरों की एक तरह से पुअर क्वालिटी है और अनऑक्यूपेंसी जो नहीं है
टू शुड बी गॉन इनटू, और इसको भी अच्छी तरह से एग्जामिन और देखने की ज़रूरत है कि जो घरों की क्वालिटी बुरी क्यों है, और जो घर जो क्यों अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अनऑक्यूपेंसी जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसको भी देखने की जरूरत है। हाई लैंड कॉस्ट, फ्लोर स्पेस, इंडेक्स रेस्ट्रिक्शन एंड मल्टीपल certification from different agencies are factors that determine the success of urban housing। तो क्या क्या सक्सेस में अर्बन हाउसिंग का सक्सेस में डिटरमाइन करता है फैक्टर? जो हाई लैंड कॉस्ट जो हायर है, ठीक है, घरों की कीमत, एंड फ्लोर स्पेस इंडेक्स रेस्ट्रिक्शन, जो फ्लोर स्पेस जो इंडेक्स है उसमें रेस्ट्रिक्शन है, मतलब रोक लगाया गया है, ठीक है, स्पेसिंग में, एंड मल्टीपल सर्टिफिकेट फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज द्वारा मल्टीपल सर्टिफिकेट, ये सब क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा इसमें कितना कामयाबी हुआ है, ठीक है। तो सभी फैक्टर को देखते हुए इसका सक्सेस को देखा जाएगा। दिस कॉल्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड डिस्कशन विद द रिलेवेंट एजेंसीज सच एज स्टेट government, local bodies, urban planning bodies, urban sectors, professionals, financial institutions and activities, as there is enough time for uniform government to formulate the new scheme। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? दिस कॉल्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज डिसीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये ऑर्गेनाइज डिसीजन है, विद द रिलेवेंट एजेंसीज, कुछ एजेंसीज की बात किया जा रहा है, सच एज स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड अर्बन प्लानिंग बॉडीज, और बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका एक्टिविटीज, आर देयर इनफ टाइम फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट द न्यू स्कीम, एंड इन सभी के साथ में ये स्कीम को फॉर्मुलेट करने में देयर इज इनफ टाइम, बहुत टाइम है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइज डिसीजन और बाकी जो स्टेट बॉडीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके हेल्प के साथ में ये फॉर्मुलेट किया जा सकता है, और इनफ टाइम, देयर इज इनफ टाइम, काफ़ी टाइम है। दिस टाइम द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू ड्राफ्ट अ फुल प्रूफ स्कीम, ठीक है, टू ड्राफ्ट फुल प्रूफ स्कीम की को ड्राफ्ट करने की बात किया जा रहा है, उसको लागू करने की बात किया जा रहा है, सो दैट हाउसिंग फॉर ऑल नो लॉन्गर रिमेन्स अ स्लोगन बट बिकम्स अ रियलिटी इन द टेंजिबल फ्यूचर। तो हाउसिंग फॉर ऑल, घर सभी के लिए, एक स्लोगन ना बने बट एक रियलिटी बने, टेंजिबल इन फ्यूचर, टेंजिबल जो टचेबल हो, ठीक है, और इनटेंजिबल जो टच नहीं किया जा सके, तो एक टेंजिबल बने जो पूरा किया जा सके, ठीक है, जिसको देखा जा सके और महसूस किया जा सके, ठीक है, ये स्लोगन ना बने बल्कि पूरा हो, तो उसके लिए एक ड्राफ्ट फुल प्रूफ स्कीम बनाने की आवश्यकता है, राइट। सो दिस वाज द एडिटोरियल हाउसिंग फॉर ऑल, राइट। और ऐसा एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, राइट। एंड few things I would like to say that IBPS क्लर्क का एडमिट कार्ड आ गया है, जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकता है टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इवन EPFO उसका जो एडमिट कार्ड है वो भी मैंने शेयर किया था, उसका लिंक, वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम कब है आपका IBPS क्लर्क का, 27 है, 26-27 है, उसके बाद भी है, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड I'll take a leave from here, okay। So one important point I would like to say that your homework question will be अभी रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने चेंज किया है, ठीक है, कितना किया है रेपो रेट वो आप कमेंट में बताइए, वो चेंज हुआ है, अनचेंज हुआ है, कितना है अभी रेपो रेट, आप कमेंट में बताइए। एंड बैंक रेट ऑल्सो, रेपो रेट एंड बैंक रेट ये ज़रूरी है, ठीक है, तो आप कमेंट में इसका बताइए, रेपो रेट और बैंक रेट अभी करेंट कितना है, ठीक है। I'll take a leave from here and wish you all the best for your coming exam, and till then
कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी। चलो, टेक केयर। हाँ, अब सही हुआ। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।